This news is sponsored by Hope Hospital. नमस्कार, मैं रितेश बोरकर महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से नागपुर में भू माफिया पर नागपुर पुलिस ने शिकंजा कसा था, लेकिन उसके बाद भी नागपुर में भू माफिया सक्रिय हो गए। किस तरह सक्रिय हुए, आइए देखिए। कलमना पुलिस स्टेशन हद में समालोचन एकता सोसाइटी ने मौजा वांजरा खसरा नंबर 109/1 109/2 में लेआउट डालकर कई लोगों को प्लाट बेचे। ये टोटल जमीन थी 18 एकड़। इसमें प्लाट डालने के बाद भी कई लोगों को रजिस्ट्री भी करके दिया गया, लेकिन आज भी उसी लेआउट में एक प्लाट दो लोगों को बेचा जा रहा है। समालोचन एकता सोसाइटी के कुछ लोग झूठे दस्तावेज बनाकर लोगों को प्लाट भी बेच रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, सुनिए। मेरा प्लाट समालोचन एकता सोसाइटी में है। शब्बीर हुसैन के नाम उन्होंने मुझे रजिस्ट्री भी है मेरे पास में, मगर ये महबूब भाई भी वहाँ के फिलहाल संचालक है। वो उन्होंने अपना बोर्ड लगाया वहाँ पे कि ये प्लाट अपना सोसाइटी का 7 साल तुमने कंस्ट्रक्शन नहीं किए, ये प्लाट सोसाइटी का हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। और तुम यहाँ पे कुछ भी बांधकाम नहीं होती, प्लाट सोसाइटी का हो गया, ऐसा कह रहे हो। आपके पास रजिस्ट्री है क्या? मेरे पास रजिस्ट्री है, सब है 2008 की। तो अभी क्या बोल रही है? वो बोल रहे तो ये प्लाट सोसाइटी का हो गया, कारण 7 साल में तुमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किए, इसलिए ये प्लाट सोसाइटी का हो जाता है। हमारे बायोलॉजी में लिखा है। अभी किसी ने वहाँ पर पोजीशन लिया है क्या? कोई पोजीशन नहीं खुला है, खाली प्लाट पड़ा है, उनका बोर्ड लगा है। आपकी रजिस्ट्री आपके पास है? नहीं, रजिस्ट्री मेरी 92 हुआ था मेरा, उसमें मेरी रजिस्ट्री चली गई। किसने किया था? अब संशय तो नहीं पे ही होगा। नहीं, कौन हो सकता? अब 3 बच्चे, 3 लड़के थे, 3 लड़कों ने मेरा 92 किए थे, मिर्ची में आँख में मिर्ची डाल के, मगर संशय इन पे ही जा रहा ना। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अभी आपका पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट दी है क्या? अभी पुलिस में कंप्लेंट भी दी है, क्या बोल, मगर अभी तक हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी रजिस्ट्री चोरी की वो कंप्लेंट दी है क्या? वो भी कंप्लेंट है। तो क्या आपको कोई ऑफर आया क्या? नहीं, कुछ भी ऑफर नहीं आया। हम जब चालू, हमारी इंक्वायरी चालू है। आपने कंप्लेंट अभी कौन सी तारीख को की है? मैंने 8 तारीख को किया था। 10 तारीख को थाने में मुझे सावन साहब ने बुलाया। वहाँ पे महमूद भाई और रवि अन्ना दोनों थे। तो वो बोले हम अपना सब बोर्ड उखाड़ के फेंकेंगे, तुम अपना पोजीशन ले सकते हो। पोजीशन दिए क्या? नहीं, अभी तक नहीं दी उन्होंने। सावंत यानी जिसके पास तपास है में रवि अन्ना और महबूब भाई दोनों बैठे थे। उन्होंने आपको ऑफर दिए कि आप प्लाट अपना पोजीशन ले सकते हो। तो अपने पोजीशन अभी लिए क्या? नहीं, पहले हम अपना बोर्ड उखाड़ेंगे बोले, उसके बाद में। अभी तक बोर्ड उखड़ा नहीं। बोर्ड उखड़ा नहीं। तो ये मेरे को बताया, आपने जब कंप्लेंट की है तो ये बाबा भाई ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे? इनने क्यों बोले आपको कि ये सोसाइटी के मालिक है क्या? अब ऐसे ही वो इनडायरेक्ट वही अपना सोसाइटी चला रहे। महबूब भाई से पैदा है। समालोचन एकता सोसाइटी के अध्यक्ष ने 2020 में स्टे मिला था करके एक वीडियो में उन्हें वायरल किए कि हमारी जमीन को स्टे है। स्टे रहने के बाद उस जमीन पे कोई प्लाट बेच नहीं सकता और पावर अटर्नी भी नहीं कर सकता, कोई कब्जा पत्र भी नहीं करता है। लेकिन उसके बाद भी 2021 में जो हमारे पास दस्तावेज है, ये 2021 में उसी सोसाइटी के नाम से प्लाट बेचा गया है। माननीय कोर्ट ने उसमें अपने को स्टे ऑर्डर दिया हुआ है 2/1/2020 में, और स्टे ऑर्डर में ये कहा है कि ना सोसाइटी कोई प्लाट बेचेगी, ना कोई दूसरा यानी जो भी एक्वायर कर रहा है वो बेचेगा, ना उस पर कोई मकान बनाएगा, ना उस पर कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन भी करेगा। स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर के बावजूद भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चालू है। जो सोसाइटी की तरफ से नहीं हो रहा है, वो अदर लोग हैं जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि जबकि इसमें कोर्ट का माननीय कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, तो किसी किस्म का खरीदी बिक्री, किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क वो जमीन पर ना किया जाए, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इस सोसाइटी में कई गरीब लोगों ने प्लाट लिए थे। उस समय यहाँ पर प्लाटों की कीमत कम थी। हाथ मजदूरी करने वाले, चाय के
चाय बेचने वाले, ऐसे कई गरीब वर्ग के लोगों ने यहाँ पर प्लाट खरीदे थे, लेकिन भू माफियाओं ने वहाँ पर कब्जा कर बैठा है। और भू माफिया के खिलाफ में कलमना पुलिस स्टेशन जब लोग जाते कंप्लेंट लेके, उनको 2-2 3-3 घंटे बिठाया जाता। यहाँ तक बताया गया कि उनको आज नहीं कल आना, परसों आना बोलने के कारण वो लोग अपनी रोजंदारी छोड़कर कलमना पुलिस स्टेशन नहीं जाते, जिसका फायदा भू माफिया उठा रहे। समालोचन एकता सोसाइटी के झूठे दस्तावेज बनाकर प्लाट बेचने वालों पर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 2018 से यहाँ पर लोग कंप्लेंट करते जा रहे हैं। आज 2021 में भी वहाँ पर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कलमना पुलिस स्टेशन की तरफ से प्लाट खरीदने वाले गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। आखिर उनको सीपी साहब अमितेश कुमार के पास जाना पड़ा और वहाँ से राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल को भी एक विज्ञापन उनने दिए। उनने ये कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनवाई कलमना पुलिस स्टेशन में नहीं हो रही है। जो आरोपी लोग हैं, भू माफिया है, उनको कहीं ना कहीं पुलिस मदद कर रही है। पिछले वक्त हमने कंप्लेंट किए थे 2016 में, तो 2016 में कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई और पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन से ही फोन आया कि आपकी कंप्लेंट वापस ले लो। पर हमने फोन किया था आपको कंप्लेंट वापस लेने के लिए? वहाँ पर कोई संदीप करके सर थे, नहीं अभी सावंत है, पहले संदीप थे 2016 में, फिर उसके बाद अभी सावंत सर के बाद भी हमने रिपोर्ट करे पिछले महीने 22 तारीख को, पर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं आई। मैं 2 बार फ़ोन लगा चुका हूँ सावंत सर को, तो सावंत सर बोलते हैं कि प्रोग्रेस है, काम का प्रोग्रेस हो रहा है, पर अभी तक कुछ हमको ये नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी का नाम था समालोचन एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने लिया था प्लॉट 1988 में, रजिस्ट्री है हमारे पास, और ऐसे हमारे 400 प्लॉट डायरेक्ट हो गए वहाँ पर। आज से नहीं, पिछले 7-8 सालों से हम लोग सिर्फ घूम रहे थाने, डीसीपी, सीपी, कोई कार्रवाई, मतलब सीपी आज पहली बार है, पर घूम ही रहे, कोई कार्रवाई कभी हो नहीं रही। थाने जाते हैं उन्हें घुमाते हैं, हम ठीक है बुलाएंगे, फ़ोन करके देखेंगे, आप उससे मिल लो। फिर उनके लोगों से मिलते तो उन्हें धमकाते खाली, तुम्हारा कोई प्लॉट नहीं यहाँ पर, या 50,000 ले लो, रजिस्ट्री दे दो, चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। वो एक बंदा था, उसका नाम था तुषार खोबरागड़े, और अभी दोनों का नाम आ रहे हैं, रवि दिकोल और बाबा भाई। हमने मेरा प्लॉट कोई कुरैशी से शब्बीर कर उसका शब्बीर हुसैन, तो उससे जब लिया था, हमारे पिताजी ने लिया था वो, पर वो भी मर गया और हमारे पिताजी की उनकी डेथ होगी। जब हम लोग वहाँ जाते तो उस समय वहाँ पर खेती होती थी, तो प्लॉट दिखाई नहीं, मालूम नहीं अपने प्लॉट कौन सा करके। अब वहाँ पर लोग गए तो पता लगा लॉन बन गया है और कंप्लेंट है, तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। रजिस्ट्रेशन सबके पास है, उसका खसरा नंबर है 1-2 14/1-2 14/1-2 1 और 2 14/1 और 2। तो आपका कहना है कि अभी आपको कौन धमकी दे रहा है वहाँ पर? वो जो वहाँ के लोग, उनके लोग बैठे हुए हैं, कोई वो रवि अन्ना और वो बाबा भाई, धमकाते लोग, उनके लोग बैठे वहाँ पर। कलमना पुलिस स्टेशन में, कलमना थाने में जाते हैं, वहाँ साहब के पास उनकी रिपोर्ट लिया, उस दिन हम गए थे, तो हमने फोन किया हमारी रिपोर्ट, मैंने सबको बारी-बारी बुलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर। भू माफियाओं का समालोचन एकता सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक ड्यूटी लैंड पे उनने कब्जा करके बैठे, कई लोगों को प्लाट बेचे और आज भी बोगस दस्तावेज बनाकर वहाँ पर प्लाट बेच रहे। ये लोग है कौन? एक का नाम है रवि राजू डिकोनवार, दूसरा है बाबा उर्फ अहमद इस्माइल, ये सचू बताया जा रहा है। इन लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर लोगों को प्लाट बेच रहे हैं, कई बयाना पत्र तक के बना के दिए, जिसके पूरे पुरावे हमारे पास है। रवि राजू डिकोनवार ने इस सोसाइटी में कई जगहों पर अपना कब्जा करके बैठा है, यहाँ तक के कई प्लाट अपने रिश्तेदारों को भी बेचा है, और यहाँ तक के रवि ने खुद अपने नाम से 5 प्लाट लिया। ये डॉक्यूमेंट्स एनआईटी के हैं, जिसमें प्लाट 5 जो लिया है वो 434, 435, 436, 437, 438 ऐसे 5 प्लाट है। लेकिन ये 5 प्लाट उसने 22 मार्च 2099 में लिया है, लेकिन एक खासियत यह है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जब निकाला गया तो 1988 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी देखा जाए तो वो 11 साल की उम्र में ही उसने 5 प्लाट ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है, जो कम उम्र में इतने प्लाट खरीदा है। जिस तरीके से पुलिस के पास आम जनता लगातार जा रही है अपने प्लाटों के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन आज कलमना पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं इन जैसे आरोपियों की खोज में लगी हुई है। लगातार नागपुर पुलिस भू माफियाओं की कमर तोड़ने में लगी थी, उसी तरह कलमना पुलिस के कुछ अधिकारियों की वजह से ऐसे भू माफिया खुले आम घूम रहे हैं आज भी।
सोसाइटी से कौन आता आपको जो धमकी देता और उसका किसका बोर्ड लगा हुआ है और धमकी देने वाले का नाम बताओ. सोसायटीचा बोर्ड लागलेला आहे समालोचन एकता सोसायटीचा आणि काय म्हणतात बा रवी डोकलवार आणि त्यांच्यासोबतचे मी काही लोक आहेत ते आम्हाला धमकवतात. प्लॉट नंबर प्लॉट नंबर 11 आणि 12. तुमचं नाव? रविकांत सदाशिव मोहरकर. मेरे को बताओ ये सोसाइटी में आपने कब प्लाट खरीदे थे, आपकी रजिस्ट्री हुई थी क्या, और होने के बाद में आज उस प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा है और कोणत्या तारीख को आपने पुलिस कंप्लेंट किए थे? आम्ही ना हे सोसायटीच्या रजिस्ट्री 2008मध्ये केलेली आहे आणि त्याच्यानंतर माझ्या संग 2020मध्ये कागदपत्र छीनून घेतला आणि ते हे म्हटलं का ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारी नहीं है, ये हमको रिटर्न दे दो करके. अभी प्लाट पे किसका कब्जा है? कब्जा उन्होंने करके रखा. उन्होंने बोर्ड हमारा बोर्ड ही नहीं, उन्होंने अपना बोर्ड लगा के रखे. तुम्हारा प्लाट नंबर क्या था? प्लाट नंबर 11 और 12. और वहाँ पर अभी किसके नाम का बोर्ड है? वो क्या बोलते समालोचन एकता सोसाइटी वालों का बोर्ड है, वहाँ लगा दी उन्होंने. हाँ. तो उसमें से कोई तो आया होगा आपके पास? ये वो हमको धमकाते, हमको बेच दो करके. क्या नाम है उसका जो धमकाता? वो सोसाइटी वालों के ही आदमी है. नाम रवि डोकलवार और कुछ उनके साथ वाले 1-2 जने और. 2018 से रवि डिकोनवार और सोसाइटी के कुछ लोगों पे लगातार कंप्लेंट होने के बाद भी पुलिस के हिरासत से आज भी बाहर है. – 2013 में समालोचन सोसाइटी ने एक रजिस्ट्री करके दिए थे एक व्यक्ति को, जो इसके दस्तावेज हमारे पास है, लेकिन इसमें जमीन जो बताई जा रही है जहाँ पर ये लिखना पड़ता है उसमें लिखा हुआ है 10 एकड़, लेकिन जो नक्शा है नक्शे के हिसाब से ये पूरी ज़मीन 18 एकड़ में इन्हें लेआउट डाल के बेचा गया है. कहीं ना कहीं जहाँ 10 एकड़ लिखा हुआ है और 18 एकड़ की जगह पे लेआउट डाला हुआ है, इन दोनों के बीच का जो 8 एकड़ का जो मसला आ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए. हमने इसके पहले इस ज़मीन में किस तरीके से भूमाफिया अपना कब्जा कर उसकी हमने खुलासा किए थे. हम जब उस ज़मीन पर गए, उस जगह पर गए, तो वहाँ के लोगों ने हमको रवि डिकोनवार के बारे में जो जिस तरीके से बताया कि वो अपने बदमाश लोगों को लेकर आता है, कुछ पुलिस वालों के साथ भी आता है, जिसकी वजह से डर के कारण वहाँ के लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं देते. लेकिन कई लोग कंप्लेंट भी दिए, लेकिन आज तक के उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं. लेकिन एक खास बात ये भी है, हमारे न्यूज़ के बाद भूमाफिया रवि डिकोनवार ने कुछ लोगों को ऑफर भी किया कि भाई आपने 2 लाख रुपए दिए हैं तो हम उसके बदले आपको 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए भी देंगे. इसका एक ऑडियो हमारे पास आया हुआ है, सुनिए. रवी आला होता आणि तो एक मुलगा आला होता ज्यांनी धमकी दिली. तो काय नाही त्यांनी ते हो म्हणे आम्ही त्या पोराने जे बोललो ते पिण्याच्या याच्यामध्ये बोललो म्हणे ते गिरी म्हणत होता तो. मग मी म्हटलं त्यांना भैया म्हटलं अगर ये ओपन स्पेस की जगह है मुझे पैसे वापस कर दो, ओपन स्पेस की जगह नहीं है तो मुझे रजिस्ट्री कर दो, मैं आज ही रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ. तो म्हणाले 2 दिन रुक जाओ, मैं 2 दिन में आपके पैसे वापस करता हूँ. आता तो 6 देतो की 7 देतो तो माहिती नाही, पण देणार आहे तो वापस. रवि डिकोनवार ने मोजा वांजरा खसरा नंबर 109/1 109/2 में जो पब्लिक यूटी लैंड की जगह रहती है वो भी लोगों को बेच डाला. कई लोगों को कब्जा पत्र, कई लोगों को बयाना पत्र तक के बना के दिया. यहाँ तक कि उसने अपने घर वालों को बेचा और खुद के नाम पर भी कई प्लाट रखा हुआ है. लेकिन इसके पहले हमने एक वीडियो चलाए थे जिसमें वहाँ के लोगों ने अपनी आप बीती बताए थे, उनके ऊपर में किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी किया गया. ये वीडियो चलने के बाद रवि डिकोनवार ने वहाँ पर अपने कुछ लोगों को भेजकर, जो लोगों ने हमारे सामने अपनी आप बीती बताए थे, उनको धमकी तक दिए. वो भी वीडियो आप सुनिए. वो सुनील है, सुनील ने मुझे बुलाया और बोले कि तूने कंप्लेंट कैसे किया बोले, और बोले कि किसी के दम नहीं है बोले कि मैं तलवार लेके भी घुस जाऊँ बोले बस्ती में तो कोई मेरे को रोक नहीं सकता बोले, और सबको काट डालूंगा बोले. और मेरे को कोंटे में लेके गया और बोला कि सुनसान जगह पे और बोला कि सुनसान जगह पे लेके गया और बोला कि रवि अन्ना को फ़ोन लगाया और रवि अन्ना को बोला उसने कि इसको मारूँ कि नहीं मारूँ करके, इतना बोला बस. वो रात का समय था, ये 4-5 दिन पहले की बात है. जिस तरीके से नागपुर पुलिस भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, उसी तरह इस रवि डिकोनवार को इतनी छूट क्यों दी जा रही है, जो
2018 से लेकर 2021 तक अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है और लोगों को धमकी दे रहा है। यहाँ तक के कुछ लोगों के कुछ प्लाट धारकों को जाकर वो सेटलमेंट तक कर रहा है। ये सिर्फ इस कारण हो रहा है कि कलमना पुलिस कहीं ना कहीं उसको मदद कर रही है। जब तक के प्लाट वालों को उनका प्लाट नहीं मिलता तब तक कि हम इन भू माफिया के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। बने रहिए मार्क्सर टीवी 24 में। नमस्कार।